ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे शिव कथा, महाशिवरात्रि का शिव कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी रहता था। जानवरों की हत्या करके वो अपने परिवार को पालता था और वह एक साहूकारी का कर्जदार था और वो अपने कर्ज चुकता नहीं कर पा रहा था। अभी जो साहूकार था गुस्से में शिकारी को शिव मठ में बंदी बना देता है। अब इत्तफाक से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुन ली। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अब रोज की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से वो बहुत परेशान हो चुका था। शिकार ढूंढता हुआ बहुत दूर निकल गया। अंधकार होने को आया था तो उसने सोचा कि अब रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी, और वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा ताकि रात खत्म हो जाए। अभी बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो विलव पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसको पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर विलोपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तरह ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न किया। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है अनजाने हो रहा है। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी आई और उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर वीरहिनी हूं, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तो दो बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए अब ये एक स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले दो बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। इस बार भी घटना सेम हुई। हिरनी का दीन स्वर सुनकर जो शिकारी था उसको दया आ गई। उसने उस मृग हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में जब भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने की हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देकर मृग विनित स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है, वो भी मुझे मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा।
मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी उसे भी जाने देता है और इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। तो अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। तो ये थी महाशिवरात्रि का पर्व। तो शिकारी के कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः शिकारी ने को उन पंडित और पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है। वो पंडित और पुजारियों से भी बड़ा हो गया, जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास, एक दूध, दही और बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने अनजाने में हुए पूजन में भी भेद नहीं कर सकते। तो वास्तव में शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि वह किसी और को किसी तरफ फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने तो सारे काम अनजाने में किया है। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव के पूजन के समान है। आप जब किसी की मदद करते हैं, जब किसी की जीवन दान देते हैं, किसी भी प्रकार से मदद करते हैं, तो आप अनजाने में शिव भक्ति कर रहे हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है और निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान शिव में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। हर दिन आपके लिए शिवरात्रि है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।